नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से। अब तक आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4 देख लिए और उसके हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको एक सजेशन है कि अगर आपने अब तक वो 4 लेक्चर नहीं देखे हो तो वो 4 लेक्चर देख लो, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आप लोग बुक अपने सामने रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन राइट ट्रायंगल PQR, राइट ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, ये जो एंगल है 90 डिग्री वो Q पे है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये P मान लेते हैं, ये R है, तो PR प्लस QR कितना गिवन है, PR प्लस QR इज इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। PQ कितना गिवन है, PQ है 5 सेंटीमीटर। PQ हो गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P, ये निकालना है। साइन P cos P और tan P निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्या गिवन है, PQ तो 5 सेंटीमीटर गिवन है, PQ को 5 है, ठीक है, और QR प्लस PR ये दोनों मिलकर कितना है 25। तो हम लेट करते लेट QR इज इक्वल टू X। QR को अगर X कहते हैं तो PR कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा 25 माइनस X। ये हो गया कितना 25 माइनस X। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। PQ कितना है 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना है X स्क्वायर इज इक्वल टू PR कितना हो जाएगा 25 माइनस X का होल स्क्वायर। इसे क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 25 प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस X स्क्वायर माइनस 50X। इसे आप जब ओपन करेंगे तो A माइनस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के हेल्प से ओपन करेंगे तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB से ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये x स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। और ये 625 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा ये, या फिर माइनस 50 को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 50x इज इक्वल टू ये 625 माइनस 25 कितना हो जाएगा 600। यहां से अगर x इक्वल टू लिखेंगे तो x कितना हो जाएगा 600 अपॉन 50, कितना हो गया ये 12। x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये जो QR जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं क्या निकालना है, साइन P। इसका मतलब कि ये एंगल, इस एंगल पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इस एंगल को कंसीडर करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, डिफाइन करना है। चलिए फिर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा QR परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा PR। हम जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे sin P कितना हो जाएगा QR अपॉन PR, कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन 13, है ना। अच्छा, cos P कितना हो जाएगा, cos P होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा PQ यहाँ पे बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना है PR, तो PQ कितना है 5 और PR कितना है 13, तो ये 5 अपॉन 13 हो जाएगा। अब बात करते हैं tan P। tan P के लिए क्या परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा QR और बेस कितना होगा हमारा PQ बेस हो जाएगा। तो QR कितना है 12 और PQ कितना है 5। तो ये इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है। 90 डिग्री Q पे कह रहा है तो Q पे 90 डिग्री बना लिए। PQ का लेंथ गिवन है, PQ को 5 सेंटीमीटर रख दिए। QR प्लस PR कितना गिवन था 25, तो एक को X मानेंगे तो ये 25 माइनस X। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्या निकाल लिए X।
जो कि 12 आ गया, ये 12 आया Q1, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 13। उसके बाद कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा और जानते हैं, बस उसकी वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल लेना। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए आप। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग वो है एक्सरसाइज 8.2 का, एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग ये कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां पे क्या गिवन है, इफ tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी गिवन है कितना 1 अपॉन tan ऑफ a प्लस बी गिवन है √3। ठीक है, और tan ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी गिवन है 1 अपॉन √3, ये गिवन है। और कह रहा है कि a प्लस बी जो है वो एक्यूट एंगल है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में a प्लस बी जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है। इसका मतलब कि a प्लस बी जो है वो एक्यूट एंगल है, a प्लस बी जो है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है ना, 0 और 90 के बीच में है, तो ये एक्यूट एंगल है एक। अच्छा, ये भी कह रहा है कि a जो है वो b से बड़ा है, a जो है वो b से बड़ा है। निकालना क्या, a और b निकालना है, a कितना होगा और b कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले वो याद कीजिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़ रहे थे तो वहां पे tan थीटा का कॉलम देखिए, जो चार्ट बनाए थे ना उसमें tan थीटा का कॉलम देखिए कि tan जो है वो √3 कब होता है, tan थीटा √3 कब होता है, तो tan 60 पे होता है। ठीक है ना, tan 60 पे वो √3 के इक्वल होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan 60 के इक्वल होगा। ये जो √3 है वो किसके जगह क्या लिख सकते हैं, tan 60। और यहां से tan a माइनस बी जो होगा, tan a माइनस बी वो 1 अपॉन √3 का होता है, tan 30 पे होता है ना, tan 30 पे होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा a प्लस बी जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। और यहां से क्या मिलेगा आपको, a माइनस बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री। a माइनस बी जो होगा वो 30 डिग्री। अब आपको दो लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसे सॉल्व करना है। इन दोनों को ऐड कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो a कितना हो जाएगा 45 डिग्री। a हमारा कितना आ जाएगा 45। अब a इक्वल टू 45 इन दोनों इक्वेशन में किसी में पुट कर लीजिए, तो a प्लस बी कितना है हमारे पास, a प्लस बी है 60 डिग्री और a 45 निकल के आया, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से b जो होगा वो कितने के इक्वल आ जाएगा, 15 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। b होगा हमारा 15 डिग्री। तो a की वैल्यू कितना आया, a हमारा आ गया 45 डिग्री और b जो आ गया वो है 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8 में। ठीक है ना, एग्जाम्पल 8 में एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है। इसे लिख सकते हो आप साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होता है, साइन 30 पे। किस पे होता है, साइन 30 पे। और ये क्या है, कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होता है, cos 60 पे। कब होता है, cos 60 पे। तो यहां से मिल जाएगा आपको a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहां से मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री।
ठीक है ना। क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a कितना आ जाएगा हमारा, a फिर से हमारा 45 डिग्री आ जाएगा और b कितना आ जाएगा 15 डिग्री। सॉल्व करने के बाद a 45 डिग्री और b 15 डिग्री मिल जाएगा, है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 देखिए आप। एग्जांपल 7 में कह रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक PQR ट्रायंगल है, एग्जांपल 7 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल 7 कह रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये एंगल हो गया हमारा Q, ठीक है। PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। PQ जो है हमारा वो 3 सेंटीमीटर, PR जो है हमारा वो 6 सेंटीमीटर, ये जो है हमारा वो 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है डिटरमाइन एंगल QPR और क्या कह एंगल PRQ, ये निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। एंगल QPR और एंगल PRQ निकालने के लिए कह रहा है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मान लेते हैं ये एंगल जो है वो है थीटा, ठीक है ना, इसे हम थीटा मान लेते हैं। तो हम साइन ऑफ थीटा क्या लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन, ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 6, 3/6, ये कितना मिल गया 1/2, ये मिल जाएगा 1/2। तो साइन थीटा हमें कितना मिल गया 1/2। अच्छा अब ये बताइए थीटा की क्या वैल्यू होगी कि साइन जो होगा साइन थीटा 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पे, है ना। तो यहां से थीटा जो है वो कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। थीटा जो कितना मिलेगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल हो गया वो हो गया 30 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्या कह रहा था, एंगल QPR, QPR कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। PRQ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से PQR और QPR दोनों निकाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अच्छा एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट द फॉलोइंग। उसमें क्या करना है कि जितने भी जो भी क्वेश्चन है उसमें बस वैल्यू रखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, तो इसके वैल्यू रख दीजिए। साइन 60 कितना होता है √3/2, cos 30 कितना होता है √3/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2। वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बस वैल्यू पुट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का वैल्यू आप याद कर लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में प्रोसीड करते हैं, ठीक है। 8.3 इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। 8.3 में प्रोसीड करते हैं हम लोग। अच्छा 8.3 जो है एक्सरसाइज 8.3 है वो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड भी एक्सरसाइज है। एक लेक्चर 4 में आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। और sec थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cosec
90 माइनस थीटा। ठीक है ना। अच्छा, बस यही तीन याद रखिए काफी है, ये तीनों याद रखिए काफी है। बस यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये थीटा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 90 माइनस थीटा, मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये भी हो सकता है cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, है ना। यहां भी ये क्या है, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं तो साइन जो है हमारा, साइन क्या हो जाएगा, cos में चला जाएगा। ठीक है ना, cos जो होगा वो साइन में आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से tan जो है वो cot में चला जाएगा, cot जो है वो tan में आ जाएगा, cosec जो है वो sec में आ जाएगा, sec जो है वो cosec में आ जाएगा। कब आएगा, जब एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तब। ठीक है ना। जैसे यहां पे क्वेश्चन है, इवेलुएट tan 65 अपॉन cot 25। ठीक है ना, tan 65 अपॉन cot 25। अच्छा, यहां पे क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना, मान लो tan 65 को हम वैसे ही रख लेते हैं, tan 65 को एज इट इज कुछ नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिए। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, ये cot 25 डिग्री को वैसे लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 65, है ना। 25 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65। अच्छा, ये तो cot 90 माइनस थीटा हो गया। cot 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, वो cot थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर जो tan 65 है वो एज इट इज रह जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी कितना आ जाएगा, tan 65 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 1, है ना, इस तरह से। अच्छा, ये काम भी कर सकते थे, tan इसे ये भी कर सकते हैं कि tan 65 को tan 65 अपॉन cot 25 जो है, इसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि tan 65 को लिख दीजिए tan 90 माइनस 25, है ना, और cot 25 को एज इट इज रहने दीजिए। यहां से होगा क्या, ऊपर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये बन जाएगा cot 25, नीचे क्या है cot 25, ये cot 25 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, 1। ठीक है ना। अब इसे नोट डाउन कीजिए यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर 10 देखिए, कह रहा इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन किया कीजिए। एग्जाम्पल 10 कह रहा sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, है ना, where 3a is an acute angle। 3a क्या है, acute angle है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालना है। ठीक है। अच्छा, हम तो ये जानते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, उस चीज का यहां पे यूज करेंगे। तो साइन ऑफ 3a को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 3a, है ना। cos 90 माइनस 3a कितना हो जाएगा, sin 3a के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इधर cos a माइनस 26 को वैसे ही छोड़ दिए। अब क्या हो जाएगा यहां पे, ये 90 माइनस 3a, a माइनस 26 दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू लिख देंगे a माइनस 26। इस माइनस 3 को उधर ले जाइए, माइनस 26 को उधर ले आइए, तो 90 प्लस 26 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3a, कितना हो जाएगा ये 116 डिग्री इज इक्वल टू 4a। यहां से a किसके इक्वल आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिए, a कितना आ जाएगा, देखिए निकाल कर, a कितना हो जाएगा 20, बोलिए 20 9 के इक्वल आ जाएगा ना, a जो है वो 29 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
ए निकालना था ना, ए निकालना था, ए 29 आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 11 करते हैं, अब इसे नोट डाउन कीजिए, एग्जाम्पल 11 करते हैं। एग्जाम्पल 11 कह रहा एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75 cot 85 plus cos 75 in terms of trigonometric ratio of angle between 0 and 90। मतलब यहां पे आपको एंगल कितना दिख रहा है 85, यहां पे एंगल कितना दिख रहा है आपको 75। इस एंगल को कहां पे रखना है 0 से 45 के बीच में रखना है। तो कैसे कर सकते हैं इसे, तो इस तरह से लिख सकते हैं cos 85 को आप क्या लिख सकते हैं, cot 85 को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अभी भी देखिए ये cot 85 ही है ना, 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। और इसे 75 को लिखिए 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री हो गया, अभी भी 85 है। और ये क्या है 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री कितना हो जाएगा ये 75 डिग्री। अच्छा ये cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, ये हो जाएगा tan 5 डिग्री, है ना। और ये sin 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्री। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। देखिए 85 जो है वो 85 75 5 डिग्री और 15 डिग्री में आ गया, मतलब ये 0 से 45 के बीच में रखना है। इस तरह से कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन है इवेलुएट, वो आप खुद से कर सकते हैं ट्राई, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 2 का में 2 क्वेश्चन है, उसमें एक कर दे रहे हैं, वो देखिए आप। एक करते हैं tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67। tan 67 इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे 1 के इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये देखिए 42 है ना, और ये 48 है और ये 42 है, तो 48 और 42 तो कॉम्प्लीमेंट में दूसरे का, और ये 23 और 67 में क्या दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या करते हैं इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक है ना, और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। मतलब tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एक साथ लिख दिए, और tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री दोनों को क्या कर दिए एक साथ लिख दिए। अब क्या होगा, ये tan 48 को वैसे ही छोड़ दीजिए, इसे tan 42 को अगर 42 का कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो कितना होगा 48, लेकिन जैसे ही 42 का कॉम्प्लीमेंट्री 48 लेंगे तो tan जो होगा वो cot में चला जाएगा, कितना हो जाएगा वो cot 48 लिखेंगे, है ना, cot 48। वैसे ही tan 23 को वैसे रहने दीजिए, और 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23, तो अगर 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 लिखेंगे तो tan जो होगा वो कितना हो जाएगा cot हो जाएगा, tan जो होगा वो cot, ये cot 23 हो गया। अच्छा ये बताइए tan थीटा और cot थीटा दोनों दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1 के इक्वल होता है ना। तो ये दिख रहा है आपको tan 48 इंटू cot 48 कितना हो जाएगा ये 1 के इक्वल, tan 23 इंटू cot 23 भी 1 के इक्वल, तो कितना हो जाएगा ये 1 इंटू 1 है ना। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन को भी आप इस तरह से ही ट्राई करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है इफ tan a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is acute angle find the value of a, है ना। थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, चलिए
थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is acute angle, find the value of a। अच्छा, ये लिख सकते हैं tan 2a को क्या लिख सकते हैं? tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 minus 2a। 2a का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 minus 2a। तो अगर इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं तो ये tan जो है क्या बन जाएगा? cot बन जाएगा। इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री, यहां से 90 minus 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a minus 18 डिग्री। यहां से आप a के लिए सॉल्व कर सकते हैं, है ना? सॉल्व कर लीजिए a के लिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। सॉल्व कर लीजिए a के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ tan a is equal to cot b, tan a किसके इक्वल है? cot b के इक्वल है। प्रूव दैट a plus b is equal to 90 डिग्री। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट a plus b is equal to 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है? गिवन tan a is equal to cot b गिवन है। अच्छा ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? tan a is equal to cot b गिवन है। इसका मतलब है हम ऐसा लिख सकते हैं tan a को tan a रहने दीजिए और cot b, b का कॉम्प्लीमेंट्री कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? b का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 माइनस b, है ना? b का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस b। तो अगर इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं 90 माइनस b तो cot क्या हो जाएगा? tan में आ जाएगा, है ना? अब क्या कीजिए? कंपेयर कर दीजिए। a इज इक्वल टू 90 माइनस b, तो यहां से क्या मिल जाएगा? a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? इस तरह से करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी उस टाइप, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है और एग्जांपल जो 10 है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी आप उसे ट्राई कर सकते हैं, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं हम। इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a plus b plus c, सॉरी, इफ a b and c are इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्या हो गया? a plus b plus c किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, तो a plus b plus c कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, है ना? so that sin b plus c upon 2 is equal to cos a by 2, ये प्रूफ करना है ना? ये गिवन है आपको। कह रहा कि ए बी सी जो है वो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और उसके बेसिस पे ये शो करना है आपको। आइए करते हैं इसको, ठीक है? पहले तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं इसे। इसमें करेंगे क्या? ये देखिए, a प्लस बी जो है प्लस सी, ये 180 डिग्री है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। अगर दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस सी बाई 2। क्या लिख सकते हैं इसको? a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 हमें ये मिल गया। डिवाइड करने के बाद क्या मिल गया? a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। ये चीज है हमारे पास, ठीक है ना? अच्छा, ये भी कर सकते हैं, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 है हमारे पास। इसे इस तरह से लिख दीजिए। यहां से ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2। ये काम भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, है ना?
ये चीज लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो यहां देखिए, इसे सेपरेट कीजिएगा, ये a/2 प्लस b/2 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 90 माइनस c/2। ये b/2 को आप उधर लेके जाइए, ठीक है, या फिर c/2 को इधर ले आइए, ठीक है। तो c/2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कुछ b/2 प्लस c/2, और ये a/2 को उधर लेके जाएंगे तो 90 माइनस a/2, ऐसे हो जाएगा ये, है ना। फिर से सुन लीजिए, इसे क्या लिखेंगे, a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 90 माइनस c/2। b/2 और c/2 को दोनों को एक तरफ रखिए और ये a/2 को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a/2, तो ये चीज मिल जाएगा हमें, है ना। अब क्या करना है, दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ साइन ले लीजिए। तो साइन ऑफ b प्लस c/2, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं। साइन ऑफ b प्लस c/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a/2, ठीक है ना। अच्छा, ये साइन 90 माइनस a/2, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos a/2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये जो चीज है ये किसके इक्वल बन जाएगा, cos a/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। एग्जाम ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एज इट इज एग्जाम्पल 11 है, आप इसे खुद से ट्राई कर लीजिए। जो 67 डिग्री है उसे लिख सकते हैं, है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लीजिए 90 माइनस 67 लिख के, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, वो cos 90 माइनस 67 हो जाएगा, और ये cos 75 क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस 75, है ना। वहां से लिख लीजिए उसको। इस तरह से एग्जाम एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। साथ में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो भी डिस्कस कर लिए। अगर इनकेस अगर आपको कोई और क्वेश्चन में डाउट आता है, ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।